Students, there are three types of the RNA. One is the mRNA, second is the rRNA, and third is the tRNA. One is mRNA, M small, RNA capital. Second is the rRNA. Third is the tRNA, or it is also called as the soluble RNA, yeah, S or RNA. That is nothing but a soluble. So mRNA is nothing but it is a messenger RNA. It is a messenger RNA. As it carry the message from DNA to the site of protein synthesis. जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है तो प्रोटीन के निर्माण के समय में यहाँ एक फैक्ट्री होती है या एक ऑर्गेनेल होता है, दैट इज कॉल्ड द राइबोसोम. दिस इज द राइबोसोम. इट इज फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर में प्रोटीन निर्माण होता है. सो एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए इज प्रोड्यूस ऑन एनी वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ये डीएनए है सेल के अंदर में होने वाला. ओके, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है. डीएनए के एक स्ट्रैंड पे एनी वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसके ऊपर एमआरएनए तैयार किया जाता है. ओके, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर होंगी, दैट इंफॉर्मेशन इज डाउनलोड ऑन दिस एमआरएनए. दिस इज द एमआरएनए स्ट्रैंड. इसको अगर मैं आड़ा स्ट्रक्चर बताता हूँ तो इट इज लुकिंग लाइक दिस. So these are the nitrogen bases A, G, C, U, U, A, likewise. Okay. So such a mRNA strand is produced. mRNA strand is produced on any one of the strand of DNA. मैंने डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंसेस है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस एमआरएनए पे तैयार हो जाता है. ओके, एंड इट इज ऑलवेज स्टार्टेड एट 5 प्राइम एंड एंड रीचेस टू द 3 प्राइम एंड. ओके, on the template strand of the DNA. अब क्या होता है? These three nitrogen bases are grouped together and they form a code word that is called as a codon. ये तीन के ग्रुप जो होते हैं these are called the codon, means code word, जिसके आधार पर these codons will helps to arrange the sequence of amino acid in the protein chain. जैसे कि अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. उसमें से अलग अलग अमीनो एसिड्स को उस सीक्वेंस से जोड़ना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एमआरएनए. माने उस सीक्वेंस को अरेंज कराना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एमआरएनए, लाइक दिस. ओके, माने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस प्रकार से सीक्वेंस जब आएगा तब ये प्रोटीन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, दैट इज अ यूजफुल प्रोटीन. सो ये सीक्वेंस डिपेंड्स होता है इस ग्रुप के ऊपर में, ग्रुप ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर में, दैट इज ऑन द कोडॉन. और एक कोडॉन एमआरएनए के ऊपर आता है. कहां से आता है? डीएनए से. मैंने डीएनए की इंफॉर्मेशन लेकर ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के साइड की तरफ जाता है और वहां ये प्रोसेस में मदद करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए. इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड. ओके, इट इज एज अ आरएनए आर द सिंगल स्ट्रैंडेड, अनलाइक दैट ऑफ द डीएनए. डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड. तो ये जो है एमआरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 5 प्राइम एंड रीचेस टू द 3 प्राइम. ओके, शुरू में जो कोडॉन होता है दैट इज ऑलवेज AUG, दैट इज कॉल्ड द AUG एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनिशिएशन कोडॉन. यहीं से शुरुआत होगी और ये एमआरएनए वो मैसेज यानी कोडॉन के फॉर्म में मैसेज ले जाकर फिर उस प्रकार से नाइट्रोजन बेस अमीनो एसिड की चेन अरेंज करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए एंड इट इज अबाउट 3% इन टोटल. इट इज अबाउट 3% इन द टोटल सेल्युलर आरएनए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द सेकंड वन इज द rRNA, दैट इज अ राइबोसोमल आरएनए. ओके, इट इज also the single stranded, but it is folded at some places and where they are folded they form a nitrogen base pairs. जहां वो फोल्ड होता है उतने ही एरिया में वो नाइट्रोजन का बेस का पेयरिंग करता है एक दूसरे के साथ में. अगर यहाँ A है तो U के साथ में अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ द 2 नाइट्रोजन बेसेस. यहाँ अगर C है तो G के साथ में अटैच होगा. यहाँ 3 हाइड्रोजन बेस से, यानी नाइट्रोजन बेस C and G, cytosine and guanines are joined by the 3 hydrogen weak bond.
इस प्रकार से जहां जहां वो फोल्ड होता है या लूप्स तैयार करता है वहीं पर वो फोल्ड होता है। अदरवाइज द अदर नाइट्रोजन बेसिस आर अनपेयर स्ट्रक्चर, ये खुले होते हैं यानी इसमें पेयरिंग नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई इन द आरएनए द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेशियो नीड नॉट बी 1:1। जैसे डीएनए में देयर आर द नाइट्रोजन बेस पेयरिंग, माने हर कोई नाइट्रोजन बेस पेयरिंग में पाया जाएगा। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन और पेयरिंग कैसी होती है, रेस्ट्रिक्शन क्या है, एडेनिन ऑलवेज कंबाइंस विद द थाइमिन एंड गुआनिन ऑलवेज कंबाइंस विद द साइटोसिन, मींस प्यूरिन ऑलवेज कंबाइंस विद द पायरिमिडिन। और तभी तो डीएनए के अंदर में प्यूरिन pyrimidine रेशियो इज ऑलवेज 1:1। बट हियर यू आर लुकिंग कि कुछ अनपेयर्ड है और कुछ पेयर्ड है, जिसकी वजह से प्यूरिन एंड pyrimidine रेशियो नीड नॉट बी 1:1। आया तो इत्तेफाक से, अगर नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 1:1 आएगा। ओके, सो दिस इज द rRNA। R means ribosomal RNA. What is ribosome? Ribosome is this structure which is found inside the cell, that is in the nucleus, that is in the cytoplasm of the cell. यहाँ पर ये फैक्ट्री होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, और इस फैक्ट्री के अंदर में ये ऑर्गेनल होता है, दैट इज कॉल्ड द राइबोसोम। इस राइबोसोम के अंदर में इस राइबोसोम को जाकर ये rRNA अटैच हो जाता है। इट ऑलवेज रिमेन अटैच विद द राइबोसोम, सो इट इज कॉल्ड द राइबोसोमल RNA। फिर rRNA क्या करेगा, rRNA ओरिएंट द पोजीशन ऑफ द tRNA। जैसे तीसरा एक आरएनए है दैट इज कॉल्ड द टीआरएनए, इसका मैं हेयर लूप मॉडल यहाँ प्रोड्यूस करता हूँ। दिस इज द हेयर लूप मॉडल। ओके, दिस इज द टीआरएनए, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, इसके अंदर में अमीनो एसिड को बिठाकर लाता है। दिस इज द पैन और दिस इज द प्लेस फॉर द बाइंडिंग द अमीनो एसिड। ये टीआरएनए यानी लेबर का काम करेगा। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर होते हैं, गमेले के अंदर में एक एक ईंटें भरकर लेके आते, तो ये गमेला है इसका, इसके अंदर में अमीनो एसिड यानी ईंटें हैं। ओके, जो ईंट चाहिए वही ईंट यहाँ लाई जाएगी यानी पर्टिकुलर। ये डिपेंड होता है एंटीकोडॉन के ऊपर में। इस टीआरएनए के अपोजिट एंड में, इसके अपोजिट एंड में एक 3 नाइट्रोजन बेसिस का अनपेयर्ड ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड द एंटीकोडॉन। और ये एंटीकोडॉन क्या करेगा, दिस एंटीकोडॉन विल रीड द कोडॉन ऑफ एमआरएनए। मतलब टीआरएनए का एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोडॉन को रीड करेगा, और जो एमआरएनए पे जो कोडॉन है वही अमीनो एसिड वहां आएगा, वही अमीनो एसिड वहां चिपकेगा। और उस प्रकार से अमीनो एसिड का सीक्वेंस एमआरएनए के मुताबिक ये धीरे 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 सीक्वेंस एडजस्ट होएगा। दैट इज नथिंग बट सेंट्रल डोग्मा इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सो आरआरएनए क्या करता है, आरआरएनए विल रिमेन अटैच विद द राइबोसोम्स एंड recognize the position या ओरिएंट द पोजीशन ऑफ द टीआरएनए। टीआरएनए कौन से साइड से आना, इस साइड से आना है, उस साइड से आना है, कहां से आना है, कौन से टीआरएनए आना है, कौन से बोले तो टीआरएनए के पास में कौन सा अमीनो एसिड है, जो एमआरएनए ने जो कोड यहां पर सेट किया है उस कोड के मुताबिक किसको आगे बुलाना है, दैट डिपेंड्स ऑन द आरआरएनए, दैट इज कॉल्ड द राइबोसोमल आरएनए एंड इट्स नंबर इज अबाउट 80 to 90% इन द सेल्युलर आरएनए। माने एमआरएनए 33% था, तो आरआरएनए 80 to 90% होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द टीआरएनए। नेक्स्ट वन इज द टीआरएनए, दैट इज अ ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए ये है हेयर लूप मॉडल ऑफ द टीआरएनए। यहाँ इतना ध्यान रखो कि एक एंड में ये दो धागे जो दो सिंगल स्ट्रैंड था ये फोल्ड हो गया बीच में, फोल्डेड, और ये दो धागे सेपरेट होते हैं। ओके, जहां वो फोल्ड होता है वहां पर वो पेयरिंग करता है। ओके, जहां वो फोल्ड होता है वहां पेयरिंग करता है, जहां वो पेयरिंग फोल्ड नहीं होता है वहां ये यहां तक वो पेयरिंग करेगा, और यहां पर वो अनफोल्ड स्ट्रक्चर है जहां वो अनपेयर्ड स्ट्रक्चर रहेगा। क्योंकि जहां फोल्ड नहीं है वहां वो अनपेयर्ड रहेगा। ओके, सो हियर दिस लॉन्ग arm is the 3' end while the short arm is the 5' end। और long arm में at the 3' end there is a attachment of the amino acid binding site। इसके exactly opposite side में अगर देखा जाए there are the 3 unpaired nitrogen bases, these are called the anticodon। These anticodon are complementary to the codon of mRNA। mRNA के ऊपर में होने कोडॉन को रीड करने वाले एंटीकोडॉन्स होते हैं। ओके, सो दिस इज द हेयर लिप मॉडल। इन योर बुक यू आर गिवन हियर द क्लोअर लिप मॉडल ऑफ द टीआरएनए। देखिए ये लॉन्ग स्टैंड है 3' एंड वाला, दैट इज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड,
Okay, it is folded at 3 points. Yeah, sorry, 4 points. 4 points. That's why it form 5 arms. 1, 2, 3, 4 and 5 arms. Okay, and 3 loops, 4 loops. 1, 2, 3 and 4. Okay, this is called the T loop. दिस इज कॉल्ड द एंटीकोडॉन्स लूप. ये देखिए यहाँ पर एंटीकोडॉन है जो कि कोडॉन को रीड करता है. यहाँ दिस इज द डी लूप. ओके, ये 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड. ये 3 प्राइम एंड को अटैच होता है अमीनो एसिड. ओके, जो एंटीकोडॉन रहेगा वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को उठाकर लाएगा. व्हाट आई एम सेइंग कि जो एंटीकोडॉन होगा वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को उठा के लाएगा, और जो अमीनो एसिड लाएगा वो एंटीकोडॉन सिर्फ उसी का कोडॉन माने उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन रीड कर पाएगा या पढ़ पाएगा, और उसी के साथ में वो अटैच हो पाएगा. माने जैसा कोडॉन होगा वैसा एंटीकोडॉन उसके सामने आएगा अटैच होने के लिए, और जो एंटीकोडॉन आएगा वो उसका स्पेसिफिक अमीनो एसिड लाएगा. और इस प्रकार से धीरे 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 एक एक अमीनो एसिड, स्पेसिफिक अमीनो एसिड जोड़ कर एक चेन तैयार की जाती है. दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन चेन, एंड ऑल दीज 3 RNA आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. ओके, सो इट इज नॉन जेनेटिक मटीरियल except in some viruses like that of the tobacco mosaic. Okay, so here about the RNA.